देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में हम लोग पढ़ रहे हैं सगुण काव्य धारा, और सगुण सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य धारा, जिसमें हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जो भी कवि है उनके बारे में हमें क्या करना है, एक एक चीज करके पढ़ते हुए चलना है। तो हम लोग दो गो संप्रदाय के बारे में पढ़ चुके थे, एक वल्लभ संप्रदाय और दूसरा कौन सा संप्रदाय था, सनकादि संप्रदाय। तो ये दोनों के दोनों पढ़ चुके थे। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय को हित हरिवंश हित हरिवंश गोस्वामी, ये पूछा जाता है ये इसके प्रवर्तक कौन है, तो लिखो, इसके पहले लिखो प्रवर्तक। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन, निम्यानंद। ठीक है, तो इनके प्रवर्तक होंगे स्वामी, इनके प्रवर्तक होंगे स्वामी हित हरिवंश राय, हित हरिवंश, हित हरिवंश गोस्वामी, राय नहीं गोस्वामी। ठीक है, अगर बात किया जाए, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कवि है स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1502 ईस्वी में। स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी का जन्म हुआ था 1502 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था, तो जन्म स्थान वही है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो मथुरा। ठीक है, मथुरा कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में ना, हाँ बिहार में। बहुत तेज लोग हैं, गधों की सरकार बनाए हैं। तो मथुरा पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन ये मथुरा वाला एरिया जो का है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या आता है, गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर, हापुड़, ये सब क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इनकी गुरु का नाम, तो गोपाल वल्लभ, क्या नाम था, गोपाल वल्लभ इनके गुरु थे। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी, बात किया जाए कि मृत्यु, तो 1552 ईस्वी, बहुत कम साल जिए थे ये। कितने साल, मतलब 50 साल में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब थोड़ा इनकी रचनाएं के बारे में जानते हैं। हाँ, कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं किया था, कौन, स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी ने कौन कौन सी रचनाएं किया था, तो इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो हित 84, पहला क्या है, हित 84, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हित से है और इनका नाम भी क्या है, हित हरिवंश, तो आसानी से हम लोग पता कर लेंगे क्या है, ये इनकी ही रचनाएं हैं। अगला है राधा सुधा निधि, राधा सुधा निधि, रचनाएं को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि रचनाएं पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है यमुनाष्टक, यमुनाष्टक स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार बना लेना लोग, इंपोर्टेंट डाल लेना लोग। यमुनाष्टक बहुत बार पूछा गया है, यमुनाष्टक बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से यमुनाष्टक को लिख लेना है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक हो गया, नहीं हुआ है तो लिखो यमुनाष्टक। अब हुआ, अब थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, या महत्वपूर्ण विशेष तथ्य कि क्या क्या ये थोड़ा खास किए हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो पहला महत्वपूर्ण तथ्य, पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं, सब लोग आ गए हैं, फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस संप्रदाय में, कौन सा संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय,
तो इस संप्रदाय के अंतर्गत या इस संप्रदाय में जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो, में राधा को कृष्ण से छोटा माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा? कृष्ण से भी बड़ा माना गया है, बड़ा माना गया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा डिमांड किसका है? राधा जी का, क्योंकि संप्रदाय का नाम ही क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय। ये क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि तुम लोगों में आएगा नहीं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, जल्दी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है लोग, इस संप्रदाय में राधा जी को भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा माना गया है। ठीक है, कौन संप्रदाय में? राधा वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है, देखो अगले लिखो, मूर्ति के स्थान पर, हाँ इस संप्रदाय में दूसरा पॉइंट, मूर्ति के स्थान पे, यानी इसमें मूर्तियां नहीं होती है, ये छूट गया क्या? ये दूसरा पॉइंट में लिखो, इस संप्रदाय में राधा और कृष्ण की मूर्ति नहीं होती है। राधा और कृष्ण की मूर्ति नहीं होगी, मतलब मंदिर तो होगा लेकिन मूर्ति उसमें क्या होगा? नहीं होगा। तो पूजा किसका किया जाएगा? लोग पूजा करेंगे ना जाकर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं किस पे पूजा होगा। हो गया? तो लिखो, इसमें मूर्ति के स्थान पर, इसमें मूर्ति के स्थान पे, क्योंकि मूर्ति तो है नहीं तो उसके स्थान पर कुछ तो कुछ नहीं होगा जी। तो इसमें मूर्ति के स्थान पर स्वर्ण पत्र पर, स्वर्ण पत्र मतलब क्या होता है? सोने का पत्र, स्वर्ण पत्र पर यानी सोने के पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। श्री राधा अंकित मतलब क्या होता है? लिखा होगा, छपा होगा। तो समझ में आया? राधा वल्लभ संप्रदाय में मूर्ति नहीं होगा, मूर्ति के जगह पे क्या होगा? एक सोने का पत्र होगा और उस सोने के पत्र पर क्या लिखा रहेगा? श्री राधा। और उसी को क्या किया जाएगा? पूजा जाएगा, भगवान मानकर, अपना आराध्य मानकर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और अगले लिखो, इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गद्दी सेवा। मतलब जिस किसी को अगर बैठा जाता है किसी स्थान पे तो उसे बोलते हैं ना गद्दी, तो इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। ये पढ़ने को जल्दी मिलेगा नहीं क्योंकि ये लोग कोई पढ़ाता नहीं है, ना ही इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बस क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, एक ही क्वेश्चन बनेगा यमुनाष्टक का क्वेश्चन। हाँ, यमुनाष्टक किसकी रचना है? तो हित हरिवंश गोस्वामी की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, यहाँ से यही एक क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ये सब आउट ऑफ सिलेबस यानी लोगों को परेशान करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो इनकी अन्य रचनाएं, चाहे थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य को ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अन्य रचनाएं लिखेंगे। स्टार वाला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, कुछ लिख लेना। इस संप्रदाय में, नहीं 5वां नंबर, 4 नंबर तो हो गया ना। इस संप्रदाय में भक्त तिलक के बीच में, तिलक कहाँ लगाया जाता है? माथे पे। तो तिलक के बीच में, इस संप्रदाय में भक्त तिलक के बीच में, जो यहाँ पर टीका होता है ना तिलक, तो उसके बीच में, ठीक में बीच में, ठीक है, में एक काली बिंदी, काली बिंदी, बिंदी कैसी होनी चाहिए? काली। ठीक है, काली बिंदी का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो अगर राधा वल्लभ संप्रदाय के लोगों को पहचानना होगा तो क्या कर देखेंगे? कोई अगर टीका किया है
और उसमें एक काली बिंदी लगाया है, तो समझ जाना वो कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है, राधा वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, ये समझ में आया तक? ठीक, जिसमें सीधी रेखाओं को कृष्ण को, जिसमें सीधी रेखा, अब बिंदी, हाँ इसी में, जिसमें सीधी रेखाओं, अच्छा टीका किया जाता है तो कैसे किया जाता है, टेढ़ा ना, ऐसे किया जाता है कि ऐसे किया जाता है, तो सीधा किया जाता है। तो यही बोल रहा है जिसमें सीधी रेखाओं को, ठीक है, सीधी रेखाओं को कृष्ण के रूप में, किसके रूप में, कृष्ण के रूप में, ठीक है। जब सीधी रेखा कृष्ण हो गया तो बिंदी क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि राधा जी बची तो राधा जी होंगी। काली बिंदी को कृष्ण के रूप में, काली बिंदी को, उसके बाद लिखना कृष्ण के रूप के बाद लिखना काली बिंदी को राधा के रूप में, को राधा के रूप में दर्शाया गया है, रूप में दर्शाया गया है। मतलब कि जो टीका है या तिलक है भगवान श्री कृष्ण का क्या है, प्रतीक है, सिंबल है। और जो काली बिंदी है वो किसकी प्रतीक है, तो राधा जी का। ठीक है, समझ में आया ना चीजें? हाँ, तो कल बताए थे कोई भगवान सुदर्शन के, जो कृष्ण भगवान उनके सुदर्शन चक्र का अवतार था, तो कौन थे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार, निम्बार्क संप्रदाय के जो थे निम्बार्काचार्य, वो किसके प्रतीक थे, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन के प्रतीक माने गए थे। तो अब भगवान श्री कृष्ण दो ही अपने पास अस्त्र रखते थे ज्यादातर, एक सुदर्शन चक्र और दूसरा बांसुरी। दूसरा क्या था, बांसुरी, जिसे वंशी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनको लिखो, हाँ अस्त्र नहीं है, ठीक है, बजाने वाला था, मतलब दो उनके पास हमेशा रहता था चीज है, एक सुदर्शन चक्र और एक बांसुरी। बांसुरी तो ऐसा बोला जाता है कि कभी हटा ही नहीं है, और जिस दिन हटा है उस दिन प्रलय ही आया है। अब पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। हाँ, ये प्रतीक के रूप में मिला था, जिस दिन टूट गया उस दिन छूट गया ना। ठीक है, ये भी सही है, जिस दिन क्या हो गया, टूट गया, उस दिन छूट गया। हाँ, तो पूरा संसार प्रलय में हो गया, डूब गया, अंत हो गया। राधा जी ने प्रतीक के रूप में क्या दिया था, बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, तो हाँ जब वो अपने यहाँ से कहा जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे तब, तो इनको, इनको मतलब किसको, लिखो इसमें अगला पॉइंट लिखो, स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी, नहीं पांच, ये छठा लिखो, हित हरिवंश, हाँ है नहीं, हित हरिवंश, हित हरिवंश गोस्वामी जी को, जी को वंशी का अवतार, वंशी मतलब बांसुरी, ठीक है, वंशी का अवतार माना गया है। ये हिंदी है कि पता चल रहा है कि सुदर्शन का अवतार कौन है, वंशी का अवतार कौन है, तो किसके कौन अवतार है। ठीक है, तो हित हरिवंश गोस्वामी जी को वंशी का क्या माना गया है, अवतार माना गया है। ठीक है, यहां तक हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अगर बात की जाए इनकी अन्य रचनाएं क्या है, रचनाएं वहां पे लिखवाया था ना, तो अगर जगह हो तो वहां भी लिख सकते हो ना, तो अन्य रचनाएं हरिनाम कर लिख लो। अन्य रचनाएं में लिखो पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा, मीमांसा भाष्य। ठीक है, पूर्व मीमांसा
भाष्य, दूसरा लिख लो उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। तीसरा लिख लो सुबोधनी टीका, सुबोधनी टीका, ठीक है। तो इतना हो गया। तो एक चीज समझ लो कि हित हरिवंश गोस्वामी जो है, इनकी अन्य रचनाएं में है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, सुबोधनी टीका, और रचनाएं हैं हित 84, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहां तक हो जाएगा तो बता देना लोग। हाँ हो गया। तो एक बार समझ लेते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में, स्टार्टिंग से क्या है क्या नहीं। तो अगर बात किया जाए राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कवि के बारे में, तो इसके प्रवर्तक कवि है हित हरिवंश गोस्वामी जी, इनके प्रवर्तक कवि है। इनका जन्म हुआ है 1502 ईस्वी में, जन्म स्थान है मथुरा उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु का नाम है गोपाल वल्लभ। इनकी मृत्यु हो गई थी 1552 में। इनकी रचनाएं की बात किया जाए तो हित 84, राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक, ये इनकी रचनाएं थी। अन्य रचनाएं की बात किया जाए तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सुबोधनी टीका इनकी अन्य रचनाएं थी। अगर बात किया जाए कि इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो इस संप्रदाय में राधा जी को भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर माना गया है। और अगर दूसरी बात किया जाए तो इस संप्रदाय में मंदिरों में ना ही राधा जी की मूर्ति मिलेगी ना ही कृष्ण भगवान की। एक सोने का पत्र होगा, क्या होगा? सोने का पत्र, चादर टाइप का, या फिर क्या बोलते हो कागज टाइप का, वो क्या होगा? केवल और केवल सोने का होगा, ठीक है। उस पे राधा क्या होगा? श्री राधा लिखा होगा, और उसी को लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, राधा मानकर, अपने आराध्य मानकर, ठीक है। यहाँ तक हो। इसमें गद्दी सेवा भी कहा जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं? माथे पर जो तिलक लगाते हैं, तिलक के साथ एक काली बिंदी भी लगाते हैं। तो तिलक जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना गया है, और काली बिंदी राधा जी का प्रतीक माना गया है, ठीक है। और हित हरिवंश गोस्वामी जी को वंशी का क्या माना गया है? अवतार। क्या माना गया है? वंशी का अवतार। तो ये हम लोग का राधा वल्लभ संप्रदाय खत्म हुआ। अगला संप्रदाय है, हंसने वाला नहीं है, जो हंसेगा पिटाई जाएगा, ठीक है। हंसना मना है क्योंकि सखी संप्रदाय है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, वो सबके पास सखी है, ठीक है। हाँ तो लड़कियों के पास बोले हम, ठीक है। तो सखी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। हाँ कल नहीं, अगले दिन जब भी पढ़ेंगे। तो जब आगे क्लास चलेगा हम लोग का तो सखी संप्रदाय स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जब भी स्टार्ट होगी क्लास तो सखी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।